ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की लापरवाही ने 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली। इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूं और सेक्टर 150 का ये पूरा इलाका है। ठीक सामने से आप देख पा रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का 150 सेक्टर का ये रोड है, जिसमें 27 साल का युवराज मेहता 16 जनवरी की देर शाम को गुरुग्राम से अपने ऑफिस से अपने घर 150 लौट रहा था अपनी कार से। और इसी दौरान यहाँ से जब कार तेजी से ठीक सामने से आती है, क्योंकि उस रात जो है विजिबिलिटी ज़ीरो थी, क्योंकि जिस तरीके से आप अभी भी आप देख रहे हैं कि जो कोहरा है वो किस कदर यहाँ पर बना हुआ है, और रात होते ही इस इलाके में जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो तक पहुँच जाती है। और उस शाम भी ऐसी हुआ जब यहाँ पर जो युवराज मेहता है अपनी कार में सवार था और जो ठीक सामने से कार आई और यहाँ पर विजिबिलिटी ज़ीरो होने की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नोएडा प्रशासन है उसकी तरफ से यहाँ पर इस रोड पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, क्योंकि जो ट्रैफिक तेज़ आता है तो ठीक सामने जो टी पॉइंट है यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था और ना ही कोई लाइट की व्यवस्था इस पूरे इलाके में थी। और उसके बाद में जैसे ही युवराज अपनी कार को लेकर के आया और फिर ठीक सामने जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से आने के बाद में कार समेत युवराज जो है इस पूरे इलाके में जो देख रहे हैं दीवार तोड़ करके जो कार है वो अंदर दाखिल हो जाती है। और फिर जो युवराज है वो इसी जो पानी आप देख रहे हैं, और ये जो पूरा एरिया बताया गया है ये एरिया है जो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट ये बनी हुई है। यहाँ पर किसी बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनना है, लेकिन जो प्रशासन है उसकी बड़ी लापरवाही इस इलाके में देखने को मिल रही है, क्योंकि आसपास के लोगों ने इसको लेकर के काफ़ी ऐतराज भी यहाँ पर जताया। और जो कार थी जैसे ही वो आई यहाँ पर, उसके बाद में ठीक इस पूरे जो तालाब जैसा पूरा एरिया बन गया है। बताया जा रहा है कि ये जो पानी है बारिश का पानी है, कुछ नाला यहाँ से कनेक्ट है उसका भी पानी यहाँ पर पहुँच रहा है। और जब 16 जनवरी की शाम को जब यहाँ पर जो पानी यहाँ पर पहुँचा, उसके बाद में जो कार यहाँ पर आई, तो कार जो है पूरे तरीके से इस इलाके में जो युवराज था अपनी जान को बचाने के लिए कार के ऊपर आया। फिर अपने जानकारों को उसने फ़ोन किया और फिर आनन फानन में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा। लेकिन काफ़ी देर तक जो पुलिस मौके पर पहुँची थी, जो फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुँचा था, वो मदद नहीं कर पा रहा था। बार बार ये कहा जा रहा था, जो वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, और जो चश्मदीद थे उनका ये कहना था, जो टीम मौके पर मदद करने के लिए पहुँची थी वो बार बार यही कह रही थी कि ये एरिया जो है गहरा है और इसमें जो पानी है वो ठंडा है, वो नीचे नहीं उतर पाएंगे। और उसी दौरान जो है युवराज काफ़ी देर तक इस पानी में अपनी जान बचाने के लिए जो आसपास के लोग थे उनसे गुहार लगाता रहा। उसके जो जानकार थे वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे, और फिर उसके बाद में काफ़ी देर बाद जो था युवराज इस एरिया में अपनी कार के साथ में वो नीचे डूब जाता है। और फिर काफ़ी घंटे बाद जो है उसकी कार को यहाँ से बाहर निकाला जाता है और जो युवराज है उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, और जो निकल कर के सामने आए कि ये पूरा मामला जो है प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल के युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। मैं मौके पर मौजूद हूं, हमारे साथ में चश्मदीद है मोनिंदर, जो खुद युवराज को बचाने के लिए इस पानी भरे जो एरिया है इसमें गए थे, लेकिन वो युवराज को नहीं बचा पाए। और मुख्य दर्शन बनकर जो हमारी सिविक एजेंसियां थी, जो कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स पहुंची थी, वो लगातार देख रही थी, लेकिन
युवराज को नहीं बचा पाए, लेकिन मोनिंदर ने कोशिश की। वो काफ़ी देर तक इस पानी के अंदर भी गए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए, क्योंकि एरिया ऐसा था कि सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जो यहाँ पर जो कि युवराज था, वो लगातार खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। मोनिंदर भाई, क्या देखा था आपने उस दिन, क्या हुआ था और कैसे आपने मदद करने की कोशिश की? जी, मेरा नाम मोनिंदर, मैं सेक्टर 150 का रहने वाला हूँ। ये 16 तारीख की रात की बात है। 12 से 2 बजे के बीच की जो भी है, 12 बजे से स्टार्टिंग जो भी घटना हुई थी, 12 बजे स्टार्टिंग हुई थी। मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ नाइट में 5 से 2, ठीक है जी। तो यहाँ मैं ऑर्डर देने आ रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लगी, मैंने तुरंत बाइक रोक के मैंने देखा, पूरा मायना लिया क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो बोल रहे थे कि अंदर एक लड़का कार के साथ फंसा हुआ है। मैं कहा अच्छा। तो मुझसे पहले मतलब पूरा प्रशासन था, हालांकि मुझे नहीं पता वो कितनी देर पहले आए थे कितनी देर पहले नहीं, लेकिन जब मैं आया था मुझसे 10 मिनट पहले वो लड़का डूब चुका था। फायर ब्रिगेड वाले नीचे नाव वगैरह लेके, सेफ्टी जैकेट लेके वो उतर रहे थे। मैंने उनसे बोला कि भाई मैं भी जा सकता हूँ क्या अंदर? वो आप तैरना आता है? मैं कहा जी आता है तैरना। चले जाओगे? मैं कहा मैं जाता हूँ। मैंने देखा जाके पूरे में इसमें कम से कम 30 से 40 मिनट रेस्क्यू किया, मुझे वो लड़का नहीं मिला अंदर जो था। ये घटना जो भी है, जो कोई बता रहा है कि 11:30 बजे की, कोई बता रहा है 12 बजे के बाद की, कोई कह रहा है 1 बजे की। जो कन्फर्म है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। उस टाइम पूरा सरकारी महकमा मुझसे पहले था, कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि पुलिस वाले बुजुर्ग भी थे बहुत से, जो पानी में नहीं दाग सकते थे। बहुत से लोग पुलिस वालों को भी ये बोल रहे हैं कि पुलिस वाले क्यों नहीं दागे। बुजुर्ग थे, 50+ एज थी उनकी भी, कुछ पे तैरना भी नहीं आता था, हर कोई नहीं दागता। मुझे पे तैरना था, मैंने 1 मिनट में बोला मैं जाता हूँ अंदर। मैं गया, मैं रेस्क्यू करके आया, मुझे कुछ नहीं मिला। इसमें अंदर सरिया भी हैं, ये बेसमेंट खुदा हुआ है लॉकडाउन से पहले। अच्छा, ये बताइए, जब आपने उस दिन देखा तो जो लोग थे, जो प्रशासन मौके पर पहुंचा था, वो किस तरीके की बातें कर रहा था कि क्यों नहीं जा रहा? कुछ ऐसा भी सिस्टम था कि बोल रहे थे कि बेसमेंट है, इसमें सरिया है बहुत, इसमें जो नीचे अंदर उतरेगा वो उसमें सरिया लग जाएंगे, अड़क जाएगा, घुस जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, पानी ठंडा है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है जी। इसमें प्रशासन की थोड़ी सी गलती है। क्यों? जब उस लड़का को मौजूद था उस टाइम, पुलिस वाले चलो ठीक है नहीं दाके, वो बुजुर्ग आदमी थे, मैंने आके खुद पुलिस वालों को देखा है जिन्होंने मुझसे बोला था। हाँ जी, जो पुलिस वाले थे, मैंने देखा बुजुर्ग लोग हैं, नहीं दागता कोई भी। नई जगह है, रुका हुआ पानी है, बहते हुए पानी में आदमी को बचाना बहुत आसान है। मैं 15 साल से तैरना जानता हूँ, छोटी सी उम्र से ही, लेकिन रुके हुए पानी में तैरने वाला इंसान भी थक जाता है। मैंने देखा, मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगा। मैंने सेफ्टी जैकेट पहनी, मैं अंदर गया। मैं कम से कम 50 मीटर सामने गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, कम से कम 30 से 40 मिनट मैंने रेस्क्यू किया। खूब मैंने कोशिश करी पैर टिकने की भी, कहीं पैर टिक जाएँ या कोई पिलर हो चाहे कुछ भी। हालांकि सरिया वगैरह उसमें नहीं है, वो डबल बेसमेंट खुदा हुआ है। ये इसकी गहराई कम से कम 30 से 40 फुट है, जो जहाँ पे आप खड़े हो ना, यहाँ से 40 फुट है। अच्छा, जब आप अंदर जा रहे थे, क्योंकि जो प्रशासन मौके पर था वो खुद तो जा नहीं रहा था, नहीं। जब आपने उनसे कहा कि मैं जाता हूँ, क्या उन्होंने आपको रोका जाने से कि आप मत जाओ, आपको भी जो है नुकसान हो सकता है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। उन्होंने बस मुझसे ये पूछा था कि तैरना आता आपको? मैं कहा हाँ जी आता है तैरना। तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मैंने फिर सेफ्टी जैकेट पहन के मैं सीधा पानी में दाग गया। जो फायर वाले होंगे उन्हें भी तैरना आता होगा, उन्हें भी साथ आपको जाना चाहिए था। जी, मैंने जो वहाँ के कुछ लोग बता रहे थे, और जो मैंने भी पता किया था, उसमें ये बोल रहे थे कि फायर ब्रिगेड वाले कुछ लोगों पे तैरना नहीं आता था। जी, तैरना नहीं आता था उन पे। मैं कहा आप अगर नहीं जा सकते तो आप साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं तब गया था। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिनों पहले कोई ट्रक भी नीचे गिरा? जी, 15 दिन पहले की घटना है, रात को 1:30 बजे की, सेम टाइमिंग की। उस दिन भी धुंध बहुत ही ज़्यादा थी, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। वो ट्रक वाले के पास साथ मैं चल रहा था, क्यों मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा था, मैं उसके साथ चल रहा था। मैं कहा इसकी मुझे लाइट दिख रही दूर से, मुझे भी आके आगे बड़ी सवारी है, मुझसे कोई एकदम टकरा तो ये पहले इससे मतलब अपनी सेफ्टी सब देखते हैं। धुंध बहुत ज़्यादा थी, मैं उसके साथ चल रहा था। मैंने यहाँ पे जहाँ पे इस टाइम क्रेन खड़ी हुई है, मैंने देखा कि ट्रक दाग चुका है। क्यों? एकदम लेंटर की दीवार टूटी और एकदम ट्रक का टायर फटा था बहुत बुरे तरीके से, सरिया घुसे थे उसमें। मैंने सोचा मैं ट्रक गया। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, मतलब सामने से जो ट्रैफिक अगर आता है तो क्या यहाँ पर दिखाई नहीं देता है? उस रात जो है काफ़ी ज़्यादा कोहरा बहुत ज़्यादा था, कोई यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है या फिर कुछ ऐसा रेडियम लगाया जाता है जिसमें कि अगर लाइट में वहाँ पर पड़े तो सामने से नज़र आ जाए, तो ऐसा कोई इंतजाम यहाँ पर किया गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से? मैं बताऊँगा जी, सबसे बड़ी गलती तो नोएडा अथॉरिटी की है। नोएडा अथॉरिटी की ये गलती है, जब उन्होंने इतना रोड ये बनाया है,
बिल्कुल 3 से 4 के 3 किलोमीटर लंबा रोड है। नया आदमी कितनी स्पीड से आ रहा हो, कहाँ तक गाड़ी कंट्रोल करेगा? उनको यहाँ भी लाइट लगानी चाहिए थी। वो भी जो एरो होता है किसी भी तरीके से बचाव होता है, लेंटर की दीवार बनती है, उसमें गाड़ी टकरा के रुक तो जाए कम से कम। उसमें गिरने के बाद तो कोई भी मर सकता है 30 से 40 फुट में, है जी। सबसे बड़ी गलती तो इसमें अथॉरिटी की है जी। जिस टाइम ये रोड बना, आप ही देख लो इस मोड़ कितना गंदा है। ये 50 मीटर नहीं है पूरा, इसमें डिवाइडर भी दिया हुआ है, मोड़ भी दिया हुआ है, और प्लस में आगे कोई सुविधा नहीं दी है किसी भी तरीका की। तो सबसे मेन गलती इसमें अथॉरिटी के, जब ये रोड कंप्लीट हुआ था, कि उन्होंने यहाँ डिवाइडर क्यों नहीं बनाया था। इसका हत्या का कारण सबसे पहले रखते हैं अथॉरिटी का। दूसरे नंबर पर जो भी मौके पे थे, उन्होंने कोई गलती की थी, वो उनको सजा मिलनी थी, जो 100% गलती करने वाले थे। मैंने नहीं देखा कि कौन किस टाइम पे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझसे पहले पूरा प्रशासन यही था। अच्छा, कितनी देर उसके जो है कितनी देर बाद जो है निकाला गया युवराज को? कितने बजे का टाइम था? जो टाइमिंग में, या कुछ लोगों को, जो जिन लोगों ने मुझे बताई कि किसने टाइम से पड़ा हुआ है, वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है। लेकिन मेरे आने से 10 मिनट पहले लड़का डूब चुका था। 10 मिनट कुछ लोगों ने मुझसे बोला, भाई अगर आप जा सकते हो तो जाओ। अभी लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है। क्या पता वो बेहोश हो गया हो, कोई दिक्कत होगी हो, कहीं अटक रहा हो गाड़ी में ही कहीं भी। मगर ठीक है भाई, मैं गए थे तो आपने उसकी आवाज़ सुनी थी उस वक्त? कुछ ऐसा लाइटिंग जो टॉर्च वो जला रहा था मोबाइल की? नहीं जी, उस टाइम डूबने के बाद में आया हूँ। हालांकि डूबने से पहले उसने टॉर्च भी दिखाई है, हेल्प भी करके वो खूब चिल्लाया है, अपन उसने अपनी बचाने की गुहार लगाई है सब लोगों से। हालांकि ठीक है जी, जो भी है, बस यहाँ पे इतना है कि राइडर्स वगैरह जो भी हैं अपने हिसाब से कामयाब कर रहे थे। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा डर ये है कि इसमें सरिया भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लस में रुका हुआ पानी, और आधे लोगों पर तैरना नहीं आता। जो तैरने वाले थे तो कुछ ये ठंड से भी डरे हुए थे। उसके फादर भी मौके पर आ गए थे? हाँ जी, हाँ जी, मुझे ऐसा पता लगा था कि उसके फादर के सामने वो लड़का डूबा था। उसने गाड़ी पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी पे कॉल की थी कि पापा मैं कहीं नाले में पड़ा हुआ हूँ 150 के अंदर ही, आप मुझे प्लीज़ आके मुझे बचाइए। उनके पिताजी आए, जब मैं आया था उनके पिताजी मुझे यहीं दिखे थे, यहीं पे थे बिल्कुल, उनके सामने ही उनका बेटा डूबा था जी। मैं मौके पर मौजूद हूँ। बहुत से लोग जो हैं यहाँ आसपास सोसाइटी में जो रहते हैं, वो यहाँ देखने के लिए भी आ रहे हैं। उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है सर? आशीष। आशीष जी, क्या लगता है कितनी बड़ी लापरवाही है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि टी पॉइंट बना हुआ है। इंसिडेंटली जिस दिन ये हुआ है, उस दिन रात को 3:30 बजे मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था। 0 विजिबिलिटी थी, ठीक है। पुलिस की गाड़ी एज यूजुअल खड़ी थी, मतलब जैसे वॉच कर रहे हैं। एक क्रेन 2 खड़ी थी, और जो लोकल डिलीवरी के लोग थे वो आए थे, कम से कम 7-8 बाइक थे। विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसके कुछ दिन पहले एक ट्रक भी यहाँ पे हुई थी। नोएडा अथॉरिटी या कोई भी आप देख लो, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, लाइट नहीं है। जिस दिन से ये डेंस ये चल रहा है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम, आप सोचो कि यहाँ पे सोलर लाइट्स लगे हुए हैं, और वो सोलर लाइट्स बंद हो जाते हैं, कंप्लीट अंधेरा हो जाता है इस एरिया में। 10 बजे के बाद आप इधर से एंटर करके अगर आप नहीं आ सकते, इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप हमेशा यहाँ से गुजरते होंगे, तो क्या दिक्कत आती है यहाँ पर? क्या ये दिखता नहीं है रात के समय? बिल्कुल विजिबल नहीं है, बिल्कुल विजिबल नहीं है। और उस कॉर्नर में पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है, एज यूजुअल वो स्पेक्टेटर की तरह खड़े रहते हैं। कोई काम या कोई रेडियम ऐसा कुछ मार्क का निशान, क्रॉस का निशान कुछ ऐसा? कहीं नहीं है। आप देखो, सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है सेक्टर 150 का यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो अभी काम चल रहा है, ये पहले भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं करना है। जब तक कोई मरता नहीं है इंडिया में, तब तक हरकतें में आती नहीं है। ऐसे बड़ी बड़ी बातें करा लो और ये करा लो। इतनी ज़्यादा सोसाइटी यहाँ पे डेवलप हो रही है। एक आप बताओ, अभी कुछ दिन पहले तो ये हालत थी, यहाँ रोड भी ठीक नहीं था इनका, उसमें एक्सीडेंट हो रहे थे रोड पे। वो टाटा के सामने जो रोड बना हुआ है, उसमें भी लोकल लोगों ने हल्ला मचाया, तब रोड वो कंस्ट्रक्ट हुआ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है, सिर्फ नोएडा अथॉरिटी के नाम पे ड्रामा चल रहा है। और ये सब, और पुलिस वाले भी यहाँ खड़े रहते हैं, वो टाइम पास ही चलता रहता है। मैडम क्या नाम है आपका? नीतू। यही रहते हैं, ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने बताया जो जी। जो आप देख रहे हैं, जैसे आप भी जो है हमेशा जाती होंगी कार में, तो क्या ये सब एरिया दिखता नहीं है सामने टी पॉइंट पे? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा फॉग है तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। और जैसे कि कोई सिग्नल ग्रीन लाइट जो कि थोड़ा ज़्यादा ब्लिंक करे अंधेरे में या फिर फॉग में, उस तरह का कोई भी इंडिकेशन नहीं होता है यहाँ पे। तो इट्स वेरी टफ कि रात के टाइम पे अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हो, लेट्स से कि 30-40 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहे हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपको पता नहीं है टर्न कहाँ पे है। तो आप अपनी फॉग लाइट जितनी भी चला लो, कुछ ऐसा नहीं पता चलता है अभी।
तो आप अपने माइंड से कि हाँ यहाँ ग्रीन लाइट है, यहाँ पे ये है, तब आप कर पाते हो। सपोज कोई यहाँ पे 1 हफ्ता पहले या 10 दिन पहले शिफ्ट हुआ, उसको पता ही नहीं होगा कि मुड़ना कहाँ से है। हाँ जी। तो ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये इंसिडेंट हुआ और ये नहीं होना चाहिए था। और आई थिंक गवर्नमेंट अब स्टेप्स ले रहे हैं तो इट्स गुड, बट ये पहले होना चाहिए था। देखिए यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेंद्र है। रुपेंद्र जी, बताइए कि जब आप आते होंगे अक्सर यहाँ गाड़ी लेकर के, टी पॉइंट बनता है यहाँ पर, क्या रात में अक्सर दिखाई नहीं देता इस पूरे? नहीं दिखाई देता, जो आपको लाइट्स वगैरह जलते हुए दिख रही हैं ये भी ऑन हुई हैं, कभी ऑन रहती हैं कभी नहीं ऑन रहती हैं। बहुत ही पुअर स्टेट ऑफ अफेयर है इस सेक्टर में। डे टू डे इश्यूज़ के लिए आपको सेम स्ट्रगल है। नेटवर्क के इश्यूज़ हैं, वो तो उस बच्चे ने बेचारे ने पता नहीं कैसे कॉल कर लिया। यहाँ तो नेटवर्क नहीं आते हैं, उसकी किस्मत अच्छी तो उसके पिताजी को कॉल लग गया। यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर ऐसी दिक्कत है? बिल्कुल है। ये आप जो टाटा के सामने वाली रोड थी, ये पूरी रोड की कंस्ट्रक्शन नहीं थी। इसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया आज से 2 महीने पहले, टाटा को रिक्वेस्ट करी, तब जाके वो रोड बनी है। मतलब इस सेक्टर का हाल ये है कि हमें पता ही नहीं इंटरनल रोड कौन मैनेज करेगा। आप अभी ATS वाले टी पॉइंट में जाइए, वहाँ इतना बड़ा होल हो रखा है, पता नहीं किसके पास जाएँ। अथॉरिटी बोलती है लोटस का है, लोटस बोलती है टाटा का है, हमने लैंड दे दिया है। इतनी सारी अनक्लैरिटी है, कुछ समझ में नहीं है। तो ये तो हादसे जो हो रहे हैं, मतलब अभी भी एक्शन नहीं हुए तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। रात में कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पीछे कोई गोली चला देता, मर्डर हो जाते हैं, या सोसाइटी वाले गार्ड को भी पीट के चला जाता है। कौन सुनेगा? बहुत अननेसेसरी का हाइप्ड सेक्टर है, सबसे पुअर स्टेट का सेक्टर है। मेरा नाम RK सिंह है। क्या कहेंगे इतना बड़ा इंसिडेंट आपके एरिया में? ये इंसिडेंट बहुत बड़ी लापरवाही नोएडा अथॉरिटी की भी है। इसको बार बार हम लोग, हमारी बगल में हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग तो डे टू डे ये इसको बहुत फेस करते हैं। और इसको कितनी बार लेटर वहाँ पे विधायक को, नोएडा अथॉरिटी को, सबको लिखा गया कि इसको देखा जाए। यहाँ पे अभी 1 हफ्ते पहले इतना भयंकर हादसा हुआ था, वो मरते मरते बचे था ट्रक ड्राइवर। तब भी नहीं, कम से कम नोएडा अथॉरिटी या जो भी गवर्नमेंट है, जो भी यहाँ के लोग हैं, CO हैं नोएडा, उन लोगों को ये सब चीज़ें संज्ञान में लेनी चाहिए थी। वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज देखिए जो सिस्टम पूरा काम कर रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है दिन रात। ये क्या, ये पहले नहीं देखा जा सकता था? ये मरने का इंतजार कर रहे हैं किसी का? ये प्योर मर्डर है। उस समय का जो सिचुएशन था, हालात था, जो हम तो नहीं थे लेकिन लोग बताते हैं उस समय कि अगर उसको बचाया जा सकता था, उसको बच्चे को, वो सहायता मांग रहा था। यहाँ सारे लोग पहुँच चुके थे, तब भी नहीं हुआ। और इस सेक्टर का तो इतना हाल बुरा है कि एक उस कॉर्नर तक अगर बस 500 मीटर अंदर तक की लाइटें आपको ठीक ठाक मिलती, उसके अंदर तो जैसे लगता गाँव में कहीं रहते हैं, कहीं पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये आप यही वाला रोड का एग्जांपल आप ली ग्रैंडियस रहते हैं। हाँ जी। आपकी तरफ से कितनी बार स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए कई एप्लीकेशन बार दी गई है? स्पीड ब्रेकर जैसी चीजें, एक्सीडेंट ये जैसे तक टर्न करो, कितने पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही मतलब बुरा हाल है इस सेक्टर का। और जैसा भाई साहब ने कहा कि झूठा हाइप बना रखा है, स्पोर्ट सिटी है, ये है, वो है, सब बकवास है। ये गांव से ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये हादसा जो हुआ, ये इसके लिए तो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके लिए तो पूरी सिस्टम उत्तरदायी है इस काम के लिए। और इवन ऐसा नहीं है कि ये एक्सीडेंटली हुआ है, ये बार बार होता है। ये बड़ा हादसा हो गया। इससे पहले बहुत छोटे छोटे हादसा हुए, लेकिन कभी भी किसी ने बोलने के बाद भी ये सारी चीज़ें नहीं हुई। अगर जिस बिल्डर की लैंड है, जब वो ट्रक अंदर गया था, उस टाइम पर उन्होंने संज्ञान लिया होता, कुछ बैरिकेडिंग कर दी होती, तो उस बच्चे की जान नहीं जाती। जब ये ट्रक यहाँ गिरा था, सेक्टर जनवरी की है। ये सारा जो नाला टूटा हुआ है, इसी की वजह से टूटा हुआ है। देख लो, बिल्कुल प्लेन थी, पता ही नहीं लगेगा कि आगे कोई गड्ढा भी है या कुछ है। और आज इन्होंने मलबा डाल के इसको जानबूझकर इसको ऊपर खापर गड्ढे कर दिए, ताकि अपना पल्ला झाड़ने के लिए। उस समय की रोड देख लो ये कैसी है। और जब ट्रक यहाँ पर गिरा था, वो भी बहुत मुश्किल से उसको बचाया गया। ये वही वाला पॉइंट है जहाँ पर ये गाड़ी अभी जो अंदर जाके गिरी है। तो जब तक किसी की जान नहीं जाती, तब तक अथॉरिटी या जो भी हैं सरकारें हैं, वो संज्ञान लेती ही नहीं है, ऐसे ही चलता है।